जमहूरियत को, आइन को, कानून को किस तरीके से रौंदा जा रहा है, किस तरीके से ये सामने इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। बेतौकीर पार्लियामेंट के तो ये बस की बात ही नहीं है। आज हमारा इजलास हुआ और उसमें फैसला हुआ है कि हम अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम ये सारे इदारे हमने अपने टैक्स से कायम किए हैं कि अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। ये जिस तरीके से यहाँ पाकिस्तान में हमने देखा है कि इंसाफ दफन कर दिया गया है, और अगर आज पाकिस्तान के लोग खड़े नहीं होते, इंशाअल्लाह जो हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल आने वाली है। साले मोहम्मद हमारे जो कॉलीग हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं और पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है एक पार्लियामेंटेरियन का, उसको उजागर करने आए हैं कि वो एक मुंतखब नुमाइंदा है। जब एक मुंतखब नुमाइंदे की आप तस्दीक करते हैं तो एक फ़र्द की नहीं, पूरे इलाके की और उस इलाके की आवाम की जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया होता है, आप उनकी तस्दीक करते हैं। हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिस अंदाज़ में उन्हें यहाँ से गिरफ़्तार किया गया इलेक्शन कमीशन के सामने, जिस रवैया जो हमने इस्लामाबाद पुलिस का देखा कि वो जो पुलिस ऑफिसर थे वो नाम ले लेके उनको पुकार रहे थे और जैसे तलाश में थे, और फिर जिस तरह उनको उठाकर पुलिस वैन में घसीट कर फेंका गया, और फिर जब पुलिस स्टेशन ले गए उनके गले में एक प्लैकार्ड डालकर जिस तरह तस्वीरें खिंचाई गई, ये बिल्कुल नामुनासिब है और कोई महज़्ज़ब माशरा इसकी इजाज़त नहीं दे सकता और नहीं देगा। आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों खड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट एक सिंबल है कानून की हुक्मरानी का, रूल ऑफ लॉ का एक सिंबल है। सुप्रीम कोर्ट बेबस तबकात अपनी आवाज़ उठाने आते हैं, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो एक बेबस शहरी हो, चाहे वो एक बेबस पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो साले मोहम्मद हो, चाहे वो आज़म स्वाति हो। वो इसलिए यहाँ आते हैं कि हमें यहाँ इंसाफ की तवक्को है, और हम समझते हैं कि आज जहाँ फस्तायत का बोलबाला हो, वहाँ ये एक ही इदारा है जिससे कि आम शहरी को, आम पाकिस्तानी को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। आईजी इस्लामाबाद का जो रवैया पूरी कौम ने देखा वो आपके सामने है। 25 मई को इसी शहर इस्लामाबाद में निहत्ते शहरियों पे जो कुछ किया गया पूरी कौम के सामने है। पूरी मीडिया ने उसका खुद मुलाहिज़ा किया, और साले मोहम्मद के साथ जो रवैया अपनाया गया हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। आज़म स्वाति के साथ जो कि रवैया अपनाया गया हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। आज शहबाज गिल के साथ जो सलूक बरता गया हम उसकी मज़म्मत करते हैं। आज हमारा इजलास हुआ और उसमें फ़ैसला हुआ है कि हम अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी लेकर जा रहे हैं, और हमारे वकला जो हैं उस पिटिशन को उन्हें तकरीबन तैयार कर लिया है, और उम्मीद है कि कल हम वो अपनी पिटिशन वहाँ दाखिल कर देंगे। और तवक्को ये लेकर जा रहे हैं कि एक मुंतखब शहरी को, एक नुमाइंदा को, एक पाकिस्तानी को इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्यों खड़े हुए? ये एहतजाज जो हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों हो रहा है? यहाँ से करीब ही पार्लियामान भी है, लेकिन वो पार्लियामान जो है वो तो बेतौकीर हो चुकी है, और इस वक्त नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब तो दुनिया की नज़रें हैं पाकिस्तान के ऊपर, नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। इस वक्त फस्तायत का राज है। छोटी सी छोटी चीज़ से लेकर यहाँ पर परसों गए, मुराद बुखारी हमारा यूथ का लड़का है, उसको पकड़ने के लिए गए, वो घर पे नहीं था, उसके भाई को उठा कर ले गए।
जो वर्कर लेवल से लेकर वो पैगाम ये दिया जा रहा है, आप साबका MNA हो और आपने कुछ ना किया हो। यहाँ पे वीडियो बनी है सामने पुलिस की, वो सारी सोशल मीडिया पे चल चुकी है। वो पूछ रहे हैं साले मोहम्मद को क्यों ढूंढ रहे हो, वो कह रहे हैं उनके गनमैन से गोली चली थी। गनमैन जो वर्दी के अंदर था, जो ऑफिशियल ड्यूटी के ऊपर था, जो भी सरकारी उसका प्रोसीजर होता है आप इस्तेमाल करें उसके ऊपर। साले मोहम्मद के फरिश्तों को नहीं पता कि वहाँ पे हुआ क्या है और उसको उठा के अंदर फेंक दिया। उन्होंने कहा तुम होगे साहब का MNA, तुम लाख लोग वोट लेके आयोगे, तुम्हारी कोई तौकीर नहीं है। आप सिटिंग सेनेटर हैं, आपकी 75 साल उम्र है, ना आपकी उम्र आपका दिफा करेगी, ना आपका पार्लियामेंटेरियन होना आपका दिफा करेगा। आप बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, आपका कोई दिफा नहीं है। ये आपको उठाया भी जाएगा, बरना भी किया जाएगा, तशद्दुद भी किया जाएगा। इस मुल्क के अंदर फस्तायत का राज है और माजरत के साथ वो इंसाफ के इदारे जो इससे बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपना एक्शन ले लेते हैं, अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर लेते हैं, वो हमें इंसाफ देते हुए नज़र नहीं आ रहे। पता नहीं क्या वजह है इसकी। ये तो मुमकिन नहीं है कि उनको ये नज़र ना आ रहा हो कि मुल्क के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है, इंसानी हकूक़ की किस तरीके से पामाली की जा रही है, जमहूरियत को, आइन को, कानून को किस तरीके से रोंदा जा रहा है, किस तरीके से ये सामने इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बेतौकीर पार्लियामेंट के तो ये बस की बात ही नहीं है। अफसोस के साथ इंसाफ के इदारे भी खामोश हैं और हमारी उम्मीद है, आज भी उम्मीद हमारी इंसाफ के इदारों से है और उम्मीद है कि अब वहाँ से कोई एक्शन हमें नज़र आएगा। साले मोहम्मद के लिए ख़ास तौर के ऊपर जिस तरीके से उनके साथ किया गया, लेकिन एक मजमूई सूरत हाल के ऊपर भी इस वक्त अदालत के इंसाफ देने की अशद और फौरी ज़रूरत है। मैं ख़ुद इंशाल्लाह इस मामले में IPU को जो है ना लेटर लिखूँगा और जितनी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उसके सामने ये इशू उठाऊँगा। देखिए, अगर एक मुंतखब नुमाइंदे की इस किस्म की तज़हीक होती है, एक मुजरिम की तरह उसके गले में जो है ना वो प्ले कार्ड जो है ना डाला जाता है जो कि आदि मुजरमों के साथ होता है, तो ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त जो स्पीकर बैठा है वो ख़ुद इसके ऊपर एक्शन लेता, क्योंकि ये तो इस वक्त पूरी पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये अपने आप को कहते हैं कि हम एक जमहूरी इदारा है और पार्लियामेंट है, तो इससे साबित होता है कि पार्लियामेंट ख़त्म हो चुकी है, पार्लियामेंट की कोई से नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त जो ना पूरी इलेक्शन हो जाए और जो आवाम को सही मानों में अपनी नई लीडरशिप मिले। बहरहाल मैंने इंशाअल्लाह ताला कल हम जो है ना हाई कोर्ट में रिट भी दाखिल कर रहे हैं और साथ भी जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं साले मौत वाला इशू और आज़म स्वाति वाला इशू खुद जो है टेकअप करूँगा और मैं वहाँ विज़िट करूँगा और उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा। उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट तो सिर्फ फातिहा ख़्वानी का एक मरकज़ बन गया है। बंदा मर जाए, फातिहा कर लो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, पे दर पे जो वाक़यात हो रहे हैं, हम ये सारे इदारे हमने अपने टैक्स से कायम किए हैं कि अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। ये जिस तरीके से यहाँ पाकिस्तान में हमने देखा है कि इंसाफ दफन कर दिया गया है, अरशद शरीफ जैसा बड़ा सहाफ़ी शहीद हुआ है, कीनिया का मीडिया हमें बता रहा है वहाँ पे क्या हुआ, पाकिस्तानी मीडिया पे सेंसरशिप लगी हुई है। हमें जो हमारे आज़म सवाती साहब 75 साल का बुज़ुर्ग सेनेटर, उसको नंगा किया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट के सीढ़ियों के सामने खड़े होकर कह रहा है मेरे साथ जुल्म हुआ है और मैं असल में, वो कहते हैं अंदर से मैं मर गया हूँ, किसी के सर पे जूं नहीं रेंगी। उससे पहले शहबाज गिल के साथ जो हुआ, किसी के सर पे जूं नहीं रेंगी। साले मोहम्मद, ये जो सारे आज हमारे MNAs बिलखसूस जिस मकसद के लिए हैं, साले मोहम्मद जैसा शरीफ आदमी, आपको दुश्मन भी उसकी शराफत की गवाही देंगे। उसको उठा के जिस तजलील करने के लिए सिर्फ तस्वीरें जारी की गई, ये सारे जो इदारे हैं इनका मकसद क्या है अगर इन्होंने किसी चीज़ का नोटिस ही नहीं लेना। ये जो हम यहाँ पे आए हैं, इस्लामाबाद की पुलिस को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे जिस तरीके से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, जिस तरीके से MNAs के ख़िलाफ़, जिस तरीके से जमहूरियत, इससे ज़्यादा बड़ी फस्ताई हुकूमत पाकिस्तान में कहीं पहले कभी माजी में तवील रही हो तो रही हो। ये जो 6 महीने में पाकिस्तान में हुआ है, ये पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। और अगर आज पाकिस्तान के लोग खड़े नहीं होते
इंशाल्लाह जो हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल आने वाली है तो पाकिस्तान में जमहूरियत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी और पाकिस्तान वही मुल्क बन जाएगा जो आज से कई हज़ार साल पहले के जो जालिम ममालिक होते थे जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों की कोई परवाह नहीं थी। हम अपने हकूक़ दफन कर देंगे। इसलिए हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं कि खुदा के लिए आप लोग जागें, ये आपका फ़र्ज़ है। आइन में आपको कहा गया है कि इन चीज़ों के ऊपर आपने नोटिस लेना है और इसकी तदारक किया जाए।